दोस्तों नमस्कार। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी 16 दिसंबर 2022 की टुडे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम खास जानकारी लेके आ रहे हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन एंड कॉलेज का नोटिफिकेशन एंड आज की जो भी विशेष खबरें उन तमाम विशेष खबरों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर्वप्रथम पेपर कटिंग, उसके बाद हम नोटिफिकेशन को भी हम बतलाएंगे, दिखाएंगे भी। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंशन किया गया आज का डेट है यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया परीक्षा में शामिल करने के लिए मांग उठ रहा, कौन से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेंशन किया गया पीजी बॉटनी के सत्र 2020 से 22 के दूसरे सेमेस्टर के छात्र जो है उन्होंने कुलपति से परीक्षा में शामिल होने की मांग की है। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में पहले सेमेस्टर में जानबूझकर फेल कर देने का आरोप भी लगाया गया। यानी कहने का मतलब जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में प्रमोट हो चुके हैं या फिर फेल हो चुके हैं, वैसे विद्यार्थी मांग करें कि हमें पीजी सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम मुझे देने को मिलना चाहिए। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे मेंशन किया गया, देख सकते हैं पहले सेमेस्टर में फेल होने के कारण अब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे मेंशन किया गया पीजी का सत्र लेट होने के लोगों के लिए चिंता सता रहा। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे मेंशन भी कर दिया गया कि दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं होने से 1 साल बर्बाद हो सकता है स्टूडेंटों को। और वहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि विवादाध्यक्ष जो है देख सकते हैं डॉक्टर CBC ने कहा कि यह जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो पूरा गलत है। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे इस संबंध में कुलपति के सामने 20 अक्टूबर को सारी जानकारी दे दी गई है। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखने वाली बात यह हो जाती है कि VC है, इस पर क्या कुछ निर्णय ले पाते हैं, स्टूडेंटों को आगे के लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अलाउ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना होगा। अगला इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं डेट आज का ही है दोस्त, और यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। तो लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया को लेकर के यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार देख सकते हैं ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन की राज्य कमेटी के द्वारा से यह धरना दिया जा रहा है। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। और तमाम अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अगला अपडेट में आते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान दीजिएगा, छात्रों को मिली रोजगार पाने की जानकारी। तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि TNB कॉलेज से खबर निकल के आ रहा है। TNB कॉलेज में स्नातक व PG में अध्ययनरत छात्र यानी कि अध्ययन जो कर रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, TNB कॉलेज में, वहाँ कहा जा रहा है कि छात्राओं के लिए कैरियर देख सकते हैं काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया था। ठीक है, वहीं पे आपको बताना चाहेंगे मेंशन भी किया गया कि रसायन विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने इस संस्था में रोजगार पाने के बारे में जानकारियां दी हैं। प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, रसायन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देख सकते हैं बिलाल अहमद और भी यहाँ पे मेंशन किए गए। तो आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और इन तमाम जो है यहाँ पे मौजूद थे, उपस्थित थे। ठीक है, अगला अपडेट में आते तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया TNB प्राचार्य मामले को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे मेंशन किया गया TNB कॉलेज के प्राचार्य पद के मामले को लेकर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने अपनी बात स्पष्ट नहीं किया है। वहीं पे डॉक्टर संजय चौधरी का प्राचार्य के तौर पर 5 साल का टर्म पूरा हो चुका है। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चौधरी का दावा है, क्या दावा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंशन भी कर दिया गया कि जिनका टर्म 6 दिसंबर को पूरा हुआ, जबकि इस पद पर यहाँ देख सकते हैं दावा कर शिक्षकों के द्वारा से दावा किया जा रहा है और भी यहाँ पे डिटेल से दी गई है। फिलहाल के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मेंशन किया गया प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा जो कि VC हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि विवाद के बाद जो है VC के आदेश पर भंग कर दिया जाएगा। मतलब जो विवाद हो रहा है यहाँ पे प्रचार पद को लेकर के, तो इसे भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे मेंशन भी किया गया कि प्रचार को लेकर के बनी विवादित कमेटी और VC ने मांग की है और टर्म पूरा होने के बाद देख सकते हैं एक्सटेंशन तय करने की बनाई गई थी कमेटी। यानी जो भी मतलब जिसका समय काल पूरा हो जाता है उसके बाद उसको मतलब उनको बढ़ाना है या फिर उसको खत्म करके किसी नए को वहाँ पे उस पद पर स्थापित करना, इसको लेकर के यह खबरें चल रही है। नेक्स्ट अपडेट में आते हैं दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं अगला अपडेट में मेंशन किया गया, ध्यान दीजिएगा, संकट किस बात का है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह हो जाता है कि अब तक दर्जनों कोर्स हो चुके हैं बंद, असमंजस में रह रहे हैं छात्र और
क्यों असमंजस में रह रहे हैं, इसकी भी हम जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नए VC के आते ही बदल जाते हैं कोर्स, यानी कहने का मतलब जितने भी VC आते हैं अस्थायी रूप से VC मिल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब मतलब किसी और यूनिवर्सिटी का जो है पदभार यहाँ पे यदि ग्रहण किया जाता है तो लोग जो हैं, जो VC होते हैं वो अपने ठाउट के अकॉर्डिंग संचालित करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो भी सर्वे सर्वा होते हैं वही होते हैं, तो इस वजह से अपना ही ठाउट को क्रिएट करते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब यह पता चलता है कि दूसरा VC आ रहे हैं तो उनका कुछ और विजन होता है, उनका कुछ और ठाउट होता है, तो वो अपने ठाउट को लेकर चलते हैं। तो इसमें असमंजस की स्थितियाँ हो जाती है कि स्टूडेंट के लिए कुछ कोर्स के लिए अलाउ कर दिया जाता है, फिर वो कोर्स कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो इसको लेकर के यहाँ असमंजस की स्थितियाँ मतलब क्रिएट रहता है। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं जैसा कि शुरुआत में ही आपको बोला था कॉलेज वाइज नोटिफिकेशन एंड यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा, तो लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मेंशन किया गया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में देख सकते हैं उत्साह से नए व्यावसायिक कोर्स की शुरुआत किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि संचालन में ऊर्जा और कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि जो है बार बार VC को चेंज होने के कारण होता है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे पूर्व कुलपति डॉक्टर यहाँ पे राम आश्रय यादव के द्वारा से यहाँ पे कोर्स का यहाँ पे मेंशन किया गया, और यहाँ पे जितने भी VC आए हैं उनके द्वारा से संचालित किया गया कोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। यदि मैं बताना चाहूँ तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसे क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में प्रोफेसर जवाहरलाल अभी मौजूदा वक्त में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के VC हैं, जो कि कई कोर्स का शुरुआत करने के लिए निर्णय लिया गया। तो यह भी अपडेट महत्वपूर्ण हो जाता है, और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा कोर्स करें, यदि कोर्स हम करते हैं तो क्या वो रेगुलर रह पाएगा या नहीं, क्या उसे भी चेंज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के मन में एक डाउट रहता है। वहीं पे आप देख सकते हैं पूर्व कुलपति ने दिया कोर्स का देख सकते हैं यहाँ पे मान्यता। तो ये भी जो अपडेट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स दिए गए हैं, यानी तमाम डिटेल्स उसी को लेकर के, तो आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए अनुमति देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया। इतना सारा कोर्स मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोर्स यहाँ पे। आप चाहो तो कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से इसे डाउनलोड करके आसानी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉलेज वाइज नोटिफिकेशन एंड यूनिवर्सिटी वाइज नोटिफिकेशन में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है बैचलर पार्ट 1 2022 में सम्मिलित होने वाले यानी जिनकी परीक्षाएं होगी उसको लेकर के सूचना दिया जा रहा है। कहा जा रहा है परीक्षा नियंत्रक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार देख सकते हैं दीप नारायण सिंह महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र PBS कॉलेज बांका से बदलकर मुस्लिम कॉलेज में कर दिया गया, जो कि भागलपुर में ही है। और यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी स्टूडेंटों को जानना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंशन किया गया कि परीक्षार्थी अब बैचलर पार्ट 1 की परीक्षा मुस्लिम देख सकते हैं माइनॉरिटी कॉलेज भागलपुर में परीक्षा केंद्र उनका बनाया गया। ध्यानपूर्वक देख लेने की आवश्यकता है जिनका कॉलेज, ठीक है। अब आते हैं अगला इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो निकाला गया है कॉलेज के द्वारा से, और यहाँ पे हैंड राइटिंग में थोड़ा सा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलेज के सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले देख सकते हैं सभी स्टूडेंटों के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे सूचना दिया जाता है कि देख सकते हैं विश्वविद्यालय के लिए ध्यान दीजिएगा स्टेडियम में 10:30 बजे से होगा, ठीक है, देख सकते हैं प्रतिभागी, जो कि यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इसमें हाई जंप एंड लॉन्ग जंप एंड तमाम जो भी है इसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम बोले तो खेल जगत से रिलेटेड अपडेट है, यानी कि फिजिकल से रिलेटेड अपडेट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो जैसा कि यहाँ पे TNB कॉलेज से खबरें निकल के आ रहा है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नोटिफिकेशन नंबर 275 और नोटिफिकेशन नंबर 274। तो यहाँ पे मेंशन आपको पहले 274 वाला हम कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया PG वाले के लिए, यानी MA MSc सेमेस्टर सेकेंड 2020 से 22 वाले सभी विद्यार्थियों को सूचना दिया जाता है कि विश्वविद्यालय का जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ इतना है, ठीक है, जो कि 9 तारीख को यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। कहा जा रहा था कि विद्यार्थियों को 13 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 13 से लेकर के 19 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ में, और विलम्ब शुल्क के साथ में 20 से 23 के बीच में देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म भरने को है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे 13 से 19 के बीच में, यानी लास्ट डेट निशाब तो पे बोलिएगा, तो 19 तारीख है, जो कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ में 375 रुपया लगेगा। लेकिन विलम्ब शुल्क के साथ में फॉर्म का अप्लाई करते हैं 20 से लेकर के 23 तारीख तक, जो कि 475 रुपये यानी 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। और काउंटर नंबर 4 पर रसीद काटा जाएगा और काउंटर नंबर 5 पर फॉर्म को चेक करके यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, जो कि MA MSc सेमेस्टर 1 के अंक पत्र और एडमिट कार्ड को जो भी छायाप्रति और 2 फोटो आपको कॉलेज में जाकर के सबमिट करना, जो कि TNB कॉलेज से खबर निकल के आ रहा है MA MSc सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंटों के लिए, सेशन 2020 से 22 के विद्यार्थी के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया MA MSc, ध्यान दीजिएगा, MA MSc जो है सेमेस्टर 1, ध्यान दीजिएगा सेमेस्टर 1 एंड जो बैचलर डिग्री के लिए भी कहा जा रहा है BA BSc पार्ट 3 में जो स्टूडेंट मतलब पढ़ रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंटों के लिए कहा जा रहा है उत्तीर्ण हो चुके हैं, यानी जो भी उत्तीर्ण हो चुके उन तमाम विद्यार्थियों की सूचना दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप सभी स्टूडेंट 15 तारीख को, ध्यान दीजिएगा 15 तारीख तो कमरा संख्या 25 में अपराह्न 1 बजे से लेकर के यहाँ पे आयोजित होने वाले सेमिनार में उपस्थित होने के लिए सूचना दिया जाता है। यानी किसी न किसी प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम में आपको उपस्थित होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको लेकर के खबरें थी। तो दोस्तों अगला अपडेट में आते हैं, जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा से अपडेट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी छात्रों स्नातकोत्तर महिला छात्रावासों एवं स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावासों में जिन स्टूडेंटों के निर्धारित तिथि के अंदर अभी तक नामांकन नहीं लिया गया, वो यानी 17/12/2022 तक नामांकन हेतु आदेश दिया गया। यानी कि 17 तारीख तक आपको 17 दिसंबर तक आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और यह अंतिम मौका है, जो कि यहाँ पे अपडेटें दे दी गई है, जानकारियाँ दे दिया गया है DSW के द्वारा से, ठीक है। अगला अपडेट आते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कि ये जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का ही है और सेशन 2022 से 24 का सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट MCA वाला स्टूडेंटों का है, ठीक है। और 13 से 17 के बीच में विदाउट लेट फाइन के साथ में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 19 से 23 के बीच में फाइन के साथ में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आज की डेट की जो भी अपडेटें थी, जो भी जानकारियाँ थी, हमने पूरा अपडेट आप लोगों के साथ में रखने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।